आपका अपना राजन राही सिटी एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आपका प्यार हमें लगातार यूं ही मिलता रहे और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही हो। दीपावली आ रही है, आप दीपावली बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। दर्शकों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक जमीनी स्तर पर बादली वार्ड नंबर 23, जहाँ से निगम पार्षद है एक महिला जिनका नाम है निशा यादव जी। निशा यादव जी एक घरेलू महिला है। जो सूत्रधार है वो है धर्मवीर यादव जी, क्योंकि वो पूरे वार्ड में घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं। आज वहाँ उनके पास चलेंगे और उनके वार्ड में घूमेंगे और जे कैंप वहाँ पर है, उस जे कैंप में जाकर हम लोगों से बातें करेंगे। यहाँ तक कि वहाँ के सामुदायिक भवन, शौचालय या बारात घर जो भी है वहाँ लेकर जाकर आपको लोगों से बात करेंगे और जमीन से जुड़ी हुई सच्चाई आज आपको दिखाएंगे। जैसे नेता वादा करते हैं कि हम करते हैं काम, अब आपको हम दिखाते हैं कि कितना हुआ उनके वार्ड में, उनकी विधानसभा में कितना काम हुआ। तो चलिए दर्शकों, सिटी एक्सप्रेस में मैं आपको लेकर चलता हूं बादली गांव। सिटी एक्सप्रेस न्यूज, राजन राही एमएलए थे वो, और एमएलए साहब ने यहाँ के जो उद्घाटन किया उसके बाद आज 6 साल बीत गए हैं, यहाँ दूसरा शौचालय नहीं बना है। एक शौचालय जो पहले निगम पार्षद जी हुआ करते थे, महेंद्र प्रधान जी, उन्हीं के टाइम का बना हुआ शौचालय है, जो लिपापोती करके उसको थोड़ा ठीक कर दिया गया। हमने एक आवाज़ उठाई थी कि इस शौचालय को डबल कर दिया जाए, इसी के ऊपर एक और बना दिया जाए, जगह की दिक्कत है तो, लेकिन उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ है। शौचालय में जो फ्री केजरीवाल जी ने कहा है कि फ्री कर दो शौचालय, तो फ्री तो कर दिया, अच्छी बात है, फ्री होना चाहिए, लेकिन जो वहाँ पे काम करते हैं, केयर टेकर है, उनको सैलरी नहीं देना, उनको सामान नहीं देना, उसमें टूटी टूट गई, टूटी नहीं आनी। आज वो संस्थाएं जो चला रही हैं वो लापरवाह हो चुकी हैं और काम पे ध्यान नहीं दे रही। अगर शौचालय में सुचारू रूप से काम किया जाए तो शौचालय यहाँ के लोगों के लिए वो एक शौचालय भी बहुत है, अगर उसको डबल कर दिया जाए तो। मेरा तो मानना यही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ 6 साल पहले जो शौचालय का एक नारियल फोड़ा गया था, अगर वो शौचालय भी यहाँ बन जाता तो शायद इन लोगों की ये समस्या नहीं रहती। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ जो पीडब्ल्यूडी के नाले हैं वो साफ़ नहीं होते, उनकी वजह से जो अंदर की नालियाँ उनमें बैक मारता पानी। हम लोग एमएलए के पास, यहाँ के लोग गए हो ना जी, एमएलए के पास कितनी बार गए हो? ये सब गए जी, पूछो एमएलए साहब से हुआ इस पीडब्ल्यूडी के नाले के लिए बात? कभी आए हैं करवाने? मैं ही इसको प्राइवेट आदमी लगा कर साफ कराता हूँ। तो ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है? जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन लोग तो मेरे हैं। इन लोगों को, इनको किसी एमएलए से मतलब नहीं है। जब यहाँ से देवेंद्र यादव जी काउंसलर हुआ करते थे तभी मैं इनके काम तब भी मैं ही करा करता था, और जब देवेंद्र यादव एमएलए बन गए थे तब भी ये नाले मैंने ही बनवाए थे, और मैं देवेंद्र यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता था। और मैं यहाँ की हर सुविधा, यहाँ मैंने 3-3, 4-4 बार नाले बनवाए हैं, यहाँ का हर आदमी बता देगा आपको। और जब मैंने नाले बनवाए तो यहाँ की सुविधा हुई, नहीं तो ये पहले झुग्गियाँ डूबी रहती थी पानी में। इसके लिए मैंने मुकदमा तक झेला है। पर जब दिल्ली सरकार ने अपनी सरकार बनाई और आज भी उनका कहना है कि 6 साल बेमिसाल, और एमसीडी में इस बार केजरीवाल, तो क्या इस बार आप फिर से केजरीवाल को चुनेंगे? 6 साल बेमिसाल बोलने के लिए तो बोल दिए, लेकिन कर कहाँ रहे हैं? निगम पार्षद हैं, अच्छा काम करते हैं, हमें समय में सुनते हैं, जब बुलाते जब आ जाते हैं। क्या है निगम पार्षद का नाम? निशा यादव। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से हैं। हाँ, निशा यादव है, शुरू से अंत तक निशा यादव ने काम करी है। आइए, इससे पहले भी हम लोग जी पूरे पानी में डूबे पड़े रहते थे। अच्छा। लेकिन निशा यादव जी ने पहले एक नाला दूसरा खुदवा कर पानी निकाले, फिर वो बंद हो गया, फिर दूसरा खुदवाए, तीसरा खुदवा कर, तब ये लास्ट में नाला बना है। अच्छा, यहाँ से विधायक कौन है? ये मिस्टर अजय यादव जी। अजय यादव जी। तो अजय यादव जी के कार्यकाल लगभग विधायक बने हुए, अभी जो ताजा दोबारा विधायक बने हैं, 2 साल हो गए। यस। तो इन 2 साल में कोई शौचालय नहीं बना? अभी फिलहाल यहाँ नहीं बना। आप लोगों ने कभी शिकायत करी? करीब यहाँ पर ही उद्घाटन हुए थे, यहाँ पर शौचालय का उद्घाटन हुआ था, इधर भी सामने उद्घाटन हुआ था, पीछे उद्घाटन हुआ था, बट बना नहीं। बात से सहमत है? जो ये नौजवान दिलीप जी बोल रहे हैं, सहमत है आप इनकी बात से? हाँ जी, मैं इनके बात से सहमत हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है ललित कुमार। ललित कुमार, मतलब इनकी बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत। आपको क्या लगता है, ये जो आपके बराबर में अंकल जी खड़े, ठीक कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। तो आपको तो बड़ी समस्या आती होगी, बच्चियाँ हो, इस यहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ है, वो जवान हो रही है, बहुत समस्या है, शौचालय की तो बहुत ज्यादा समस्या है। तो कौन करेगा समस्या का समाधान? सुबह अगर शौचालय लग जाए ना तो बहुत इतनी भीड़ होती है कि वहाँ
घंटों 1.5 घंटे नंबर लगाना पड़ता है। हाँ वो चाहिए, लेकिन ये जो शौचालय अभी वर्तमान में है वो गंदगी से भरी हुई शौचालय है, वो कूड़ादानी है। शौचालय के नाम उसको कह के भी तो थोड़ा अजय शौचालय यादव जी यहाँ से विधायक है, कभी कहा आपने उनको जाकर? जी बिल्कुल शिकायत गई यहाँ से शौचालय समस्या के लिए। बोर्ड तो लगवा दिए लेकिन सफाई काम नहीं हुआ, नहीं हुआ, सिर्फ फोटो पे काम होता है। वास्तविकता ये है कि यहाँ पर नालियाँ तो जाम हो जाती थी, ठीक है, और सबसे बड़ी समस्या थी जो शौचालय की है। शौचालय जो केयर टेकर हैं अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए वो पीछे सुविधाओं को नहीं मिल रही है। अब सफाई तो जी पहले से होता था, लेकिन मेन कहानी जो ये जो मेन नाला जो है इससे प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा जी, ये जब सफाई नहीं होता है तो अंदर पूरा झुग्गी में पानी भरा पड़ा, अभी भी भरा पड़ा है जी सबके घर में। जैसे ये नाली है भरी पड़ी रहती है, बीमारी है ये, तो बताओ ये झुग्गी वाले कहाँ जा, छोटी सी तो जगह है, सबके बच्चे रहना सहना सब यहीं है। क्या धर्मवीर जी का ही काम है, निशा यादव का काम है, और किसी का काम नहीं है यहाँ? क्यों नहीं आते हैं वे, क्यों नहीं करते हैं यहाँ? ये झुग्गी झोपड़ी वाले ने कीड़े मकोड़े समझ के नहीं यहाँ छोड़ देते हैं, सुन के कोई ध्यान नहीं देता, सुनते हैं इस कान से निकाल देते हैं। क्यों? ये इंसान नहीं है, शैतान है, इन्हीं की बोटन से जीतते हैं, इन्हीं से राजा बन जाते हैं और बाद में कुछ पता ही नहीं लगता कौन सी दुनिया में निकल गए। तो क्यों नहीं आते हैं? तो इस बार फिर से एमसीडी में क्या होगा? इस बार एमसीडी में जो काम करेगा उसके साथ रहेंगे सब। यहाँ से कौन काम करता है इस टाइम तो ये निशा यादव आती है और ये धर्मवीर जी को जब भी बुलाते हैं जब भी दौड़ के चले आते हैं। क्या वो आपके बीच में इस वक्त है? वो खड़े हैं यहीं और आते हैं, ये बराबर आते हैं। हमने नाले बनाए, नाले बनने के बाद इन नालों की आज सफाई पीडब्ल्यूडी को अगर बोलते हैं तो नहीं करते हैं। ये सब जानते हैं, निजी खर्चे से जेसीबी बुलाता हूँ और इन नालों की सफाई कराता हूँ बार बार सफाई कराता हूँ, लेकिन मैं भी कब तक कराऊँगा? निजी खर्चे से करानी पड़ती है मुझे। और इस नाले में सरकारी कर्मचारी जो एमसीडी के कर्मचारी वो हाथ नहीं लगाते, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं प्राइवेट लेबर बुला के करवाता हूँ, क्योंकि ये लोग जो पानी इनके घरों में जाता है तो ये मेरे चाहने वाले लोग हैं, इसलिए मुझे इन पर दर्द भी होता है और इनका दुख भी मेरे लिए दुख है। लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान पीडब्ल्यूडी के पास है, वो इन नालों की सफाई कराए, अच्छी तरह से इनको साफ़ करे। अगर वो कहती है हमने बरसाती नाले हैं हमारे, अरे इतने लोग यहाँ रहते हैं, इनका पानी इस नाले से गुजरता है, तो बरसाती नाले का क्या मतलब हुआ? नई नई बातें सुना जाते हैं हमें। चलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, सबके मन में बहुत सारे सवाल हो गए। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस ने एक अभियान चलाया पोल खोल, आप भी यहाँ शायद वो अभियान कर रहे हैं, लोगों की पोल खोल रहे हैं? नहीं सर, मैं यहाँ पोल खोलने के लिए नहीं आया हूँ। वो अभियान हमारा चला है कांग्रेस का, और वो पोल खोल वाला जो सिस्टम है वो अलग है। यहाँ मैं इन लोगों की डिमांड पे आता हूँ। ये लोग मुझे जब भी याद करते हैं, आप किसी से भी पूछोगे तो इनको रात को भी धर्मवीर ही दिखाई देता, और कोई नहीं दिखाई देता। कभी आपने धर्मवीर यादव जी को याद किया तो आते? हाँ जी, 12 बजे रात को ये वो जो विधायक साहब है अजय यादव जी को आते हैं? हर महीने आते हैं और नहीं आते ना, वो नहीं आए। जनता की नाराजगी अपने विधायक से लेकर निगम पार्षद से लगभग जनता संतुष्ट है, लगभग। उससे नाराजगी है अजय यादव से, हमें जो अजय यादव से नाराजगी है। तो इस बार जो चुनाव होगा एमसीडी का चुनाव, इस बार एमसीडी का जो चुनाव होगा तो आम पार्टी का बहिष्कार होगा? बिल्कुल होगा। मैं तो यही है। अच्छा, बिल्कुल। और शौचालय बनाया, इतना बढ़िया बनाया, उसको फिर रोक दिया गया। कुछ लोगों ने, गांव वालों ने आके रुकवा दिया, काम बंद हो गया। उसके बजाय दूसरी जगह पर बनाना शुरू किया शमशान घाट के साथ में। उसमें दिक्कत आ गई, वो बंद हो गया क्योंकि उसकी परमिशन नहीं दी, परमिशन मांगी थी, उसकी परमिशन ले गया। फिर संतोष राय ने आगे वो परमिशन नहीं मांगी, तो हमने इसलिए 2 शौचालय किए, एक की बजाय। शौचालय कोई बड़ी बात नहीं है, इच्छा होनी चाहिए। यहाँ पे वजह है, यहाँ एमसीडी लैंड नहीं है। अगर इसके आसपास कोई एमसीडी की लैंड होती ना तो मैं शौचालय आपको बना के देता, गारंटी से। अब डीडीए की लैंड, यहाँ डीडीए लैंड, इसको या तो हमारे सांसद साहब अलाट करा दें या एमएलए भाई कोशिश करे, क्योंकि दिल्ली सरकार में ऑर्बिट का अगर ऑर्डर जाएंगे तो शौचालय मिलेगा। और इसके लिए ना सलम, जो हमारा सलम डिपार्टमेंट है वो काम करेगा, इसमें एमसीडी काम नहीं कर सकता। ये एमसीडी चाहे तो यहाँ शौचालय बना दे, ऐसा नहीं है। फिर भी मैंने पेशाव घर की बात आपकी मानी, तो मैंने आप सबके बीच में कहा भाई एक जगह खाली कर दो कहीं भी, मैं आपको एक शौचालय पेशाव घर बना के दूँ। वो आपने किसी ने जगह नहीं दी, आज तक नहीं दी। कहा था ना, याद है? भूल गए। तो वो चीज आज तक नहीं हुई। बात नहीं कर रहा यार, अगर आपका चलान कट गया फिर आप रोते हांडोगे,
2 मिनट लगेंगे चालान कटने में। अब नाली में कूड़ा डाल रहे हो सरेआम। क्या नाम है आपका भाई साहब? अरे नाम क्या है श्रीमान जी? निकालने के बाद तुरंत। अरे भाई साहब नाम क्या है आपका? अब 2 मिनट पहले निकाला है। ये ऐसे लोग भी यहाँ रहते हैं ये कि अपने घर का कूड़ा यहाँ फेंकते हैं। इस लड़के ने कूड़ा यहाँ फेंका है, अपने घर का कूड़ा डाल रहे हैं यहाँ कर्मचारी कूड़ा निकाल रहा है ये। और फिर ये सरकार को, निगम पार्षद को दोष बताते हैं कि ये दोषी है, हमारे घर में कूड़ा करकट फेंक। क्या नाम है आपका? हाँ नाम क्या है? जब कहते हैं ना है ये सचिन, ये कूड़ा आपने ही फेंका है? नाली में डाल दिया। आप अपनी सोचो ना कि जाली पहले लगाना। और ये सफाई दे रहे हैं, इनके पास एक्सक्यूज है, इनके पास सफाई है, सफाई बहुत है। कर्मचारी ने कूड़ा निकाला, आपने उल्टा डाल दिया। क्यों डाल दिया आपने? ये सरकार का है, निकालते हैं 7-7 लोग उल्टा। ये वो लोग हैं जो दोषी है, अपने घर का कूड़ा यहाँ लाके फेंक दिया। क्या कितनी बीमारी उत्पन्न होगी? डेंगू चल रहा है, कितने लोग मर रहे हैं। पता है डेंगू कैसे होता है? पता है? कहाँ तक पड़े हुए हो आप? इसको साफ करेंगे? आप साफ करेंगे? आपने फैलाया, अभी करो। हाँ मैं कर लूंगा। अजय यादव जी यहाँ जीतने के बाद एक बार भी नहीं आए और निशा यादव जी लगातार यहाँ लोगों के संपर्क में रहती है और जो समस्या होती है वो खत्म करती है। हाँ जी, 12 बजे रात को बुलाते हैं तो जनता देखती है कि किसको चुनती है 2022 में। मेरे लिए टिकट मांगा था कि भाई आप धर्मवीर जी को यहाँ से टिकट दो, नहीं शायद। तो फिर एक आखिरी सवाल, क्या कोरोना काल में धर्मवीर यादव जी, निशा यादव जी आपके बीच में थी कोरोना काल के समय में? आपके बीच में थी। और विधायक साहब की क्या भूमिका थी? देखिए विधायक से नाराजगी है यहाँ के लोगों की और निगम पार्षद से लोग लगभग संतुष्ट है, लेकिन अब जो 2022 का चुनाव है वो जनता तय करेगी कि जनता किसको चुनती है। लेकिन जो यहाँ मुझे दिख रहा है, ऐसा लगता है कि इस बार एमसीडी में यहाँ से इस वार्ड से तो निशा यादव जी दोबारा शायद जीत हासिल करें। चलिए इसी के साथ दूंगा इजाजत में। राजन आई सच की रफ्तार।